हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो समरी से जानेंगे कि अब्रम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। हालेलुया। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्रम के पास पहुंचा। हे अब्रम, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्रम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वस्त्र हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएज़र होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्रम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको 12 ले जा के कहा, आकाश और दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडुकी और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के सामने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्रम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्रम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्रम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनकी 400 वर्ष तक दुख देखेंगे। फिर उस देश के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगूठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्रम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परान्त नामक बड़े नद तक जितनी देश हैं, अर्थात केनियों, कनजियों, कदमियों, हित्तियों, परिज्जियों, रेपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और